नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक मिरर और मैं आपके साथ तनिषा। आइए नजरें डाल लेते हैं आज बनारस की 5 प्रमुख खबरों पर। बरसात शुरू होने से पहले मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के करीब 30 पार्षदों ने जन समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त वाराणसी अक्षत वर्मा से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सभी पार्षदों ने एक एक कर अपने वार्डों की समस्याओं को बताना शुरू ही किया कि कमरे का माहौल तल्ख हो गया, जिसके बाद पार्षदों ने नगर आयुक्त पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। पार्षदों ने साफ कहा कि वाराणसी लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट % कम होने के पीछे नगर आयुक्त की बड़ी भूमिका है। पार्षदों ने खुद कहा कि काशी की जनता मल जल युक्त पानी पीने या सीवेज से होकर गुजरने को विवश है। जी, आज क्या समस्या है? आज नगर आयुक्त महोदय से जन समस्याओं के संदर्भित लगभग 30 की संख्या में पार्षद और मैं स्वयं कार्यकारिणी सदस्य नगर निगम व्यक्तिगत मिलने के लिए आए। समय मिला है 11:30। किन्हीं कारणों से नगर महोदय की विलंबता हो चाहे जो भी हो, इन्होंने 1:15 पे कक्ष में प्रवेश किया। हम लोगों ने बारी बारी से अपनी बातों को स्पष्ट रखा कि नगर महोदय सड़क, सीवेज, पेयजल, ये सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्था के रूप में चल रही हैं। बरसात सर पे है। जैसा कि पूर्व की कार्यकारिणी में नगर आयुक्त महोदय सिपुगिरी और माननीय महापौर अशोक तिवारी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रत्येक वार्डों में 3 कर्मचारी रखे जाएं, जिससे कि संपूर्ण रिसिल्टिंग हो सके। पेयजल के स्वच्छता हेतु लगातार जलकल को निर्देशित किया गया था, लेकिन कोई भी कार्य मानक के अनुसार नहीं हो पाया। आज काशी का प्रत्येक नागरिक या तो मलजल में चलने को बाध्य है या तो मलजल पीने को बाध्य है। और जब नगर आयुक्त से इस विषय को प्रकाश में डाला गया तो नगर आयुक्त का एक ही स्पष्ट निर्देश रहा है, जाओ जाओ। ये किस परंपरा का निर्माण कर रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद सम्मानित तरीके से आपसे बात कर रहा है तो आप उसे दुर्व्यवहार करेंगे? ये तरीका है क्या IAS अधिकारी का? तो इन्हें संज्ञान में लाना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो पढ़ा लिखा भी होता है। अध्यापक की नौकरी छोड़ के मैं आया कि अपनी जनता को अच्छा दे पाऊं, लेकिन नगर आयुक्त ने पूरे वाराणसी नगर निगम को नरक निगम बना दिया और किसी बात को स्पष्ट न करते हुए गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। ऐसे नगर आयुक्त को काशी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। काशी में नगर निगम की भूमिका के चलते लोकसभा में 15% मतदान कम हुआ। इसके उत्तराधिकारी और उत्तरदायी दोनों नगर निगम के नगर आयुक्त हैं। अगर इन्होंने संपूर्ण और समुचित तरीके से मलजल, पेयजल, समुचित प्रकाश की व्यवस्था एवं सड़कों का समुचित रखरखाव किया होता तो जनता के मन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अच्छा संदेश गया होता। निर्णय की बात तो दूर करिए, नगर आयुक्त ने अंतिम में एक शब्द बोला, जाओ जाओ। ये शब्द है नगर आयुक्त का। कोई समय नहीं मिलेगा। 3 से 4 घंटा लगे। 10 बजे का हम लोग आए। 11:30 पे समय मिला था आने को, 1:45 पे अपने कक्ष में आ रहे हैं। ऐसे नगर आयुक्त को काशी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा भोलेनाथ सेवक बनाते हैं, अधिकारी बनना हो तो कहीं अन्य जिले में चले जाए जहां पे अधिकारी बन के कार्य करें। जी हाँ, बेशक शिकायत किया जाए। ये जनता अपनी बात प्रमुखता से अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचाएगी, आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। और अपनी बातों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर इन सारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो मैं स्वयं अक्षय वर्षन दुर्गा कुंड पार्षद नगर निगम के मुख्य द्वार पे आत्मदाह करूंगा और स्पष्ट कर दीजिए कि ऐसे नगर आयुक्त को सबक सिखाने का यही अवसर मिलेगा हमें। धन्यवाद। पिंडरा तहसील पर मंगलवार को किसानों के साथ दर्जनों कांग्रेस नेता पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SDM पिंडरा को सौंपा। मांग की कि किसानों को लिखित आश्वासन मिले कि उनकी जमीन नहीं ली जाएगी और वह सुरक्षित हैं। कहा कि भाजपा के स्थानीय विधायक ने किसानों की बातों का संज्ञान नहीं लिया। किसान मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को पत्र भेज चुके हैं।
जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम पिंडरा को सौंपते हुए कहा कि काशी द्वारा परियोजना को लेकर किसानों ने कई महीनों तक आंदोलन किया। एडीजी जोन वाराणसी का मंगलवार को प्रभार 9 वर्षीय कैंसर पीड़ित प्रभात रंजीत कुमार भारती के राहा प्रभाती के इच्छा थी कि वह बड़ा होकर आईपीएस अफसर बने। पिछले वर्ष प्रभात को ब्रेन कैंसर होने की जानकारी हुई, जिसका इलाज लहरतारा के टाटा मेमोरियल सेंटर के अस्पताल में चल रहा है। कैंसर मरीजों की इच्छा पूरी करवाने की संस्था मेक अ विश ने जब इसकी जानकारी एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोरडिया को हुई तो उन्होंने मूलतः बिहार के सुपौल जिला के प्रतापगंज निवासी रंजीत कुमार दास के पुत्र प्रभात रंजीत कुमार भारती को उनके पिता और माता संजू के साथ बुलाया। इस दौरान संस्था के लोगों भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन ने मंगलवार को नगर निगम के स्टैंड और पार्किंग के शुल्क का बायकॉट किया। अखिल भारतीय रिक्शा चालक यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण ने काशी आयुक्त अध्यक्ष वर्मा को कल लिखित में पूछा कि क्या बिना स्टैंड, पार्किंग, चार्जिंग निर्माण के ई रिक्शा चालकों से पर्ची लेना सरकार की अवैध जबरन वसूली नहीं है। इस पर अध्यक्ष वर्मा ने नगर निगम के आय का हवाला दिया और नगर निगम के अवैध कमाई को राजस्व बताया। अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन ने इसे अवैध वसूली बताया और बायकॉट का निर्णय लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 30 जून को वाराणसी पहुंचेंगे और सिगरा स्थित प्रांत कार्यालय में प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रांत कार्यालय में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन संघ प्रमुख गाजीपुर के लिए सड़क मार्ग से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना होंगे। गाजीपुर में डॉक्टर भागवत एक सार्वजनिक कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद हथियाराम मठ में दर्शन पूजन के लिए रवाना होंगे। तो ये थी आज बनारस की 5 प्रमुख खबरें। कल मिलते हैं इसी वक्त अन्य 5 खबरों के साथ।